नमस्कार, शुभ संध्या। जैसा आप जानते हैं, इन दिनों विभिन्न विषयों पर एपिसोड्स के माध्यम से चर्चाएं चल रही हैं। कल हमने डॉक्टर जितेंद्र जी जैन साहब को तनाव और उसके निवारण के उपाय पर चर्चा सुनी। इस विषय पर उनका उद्बोधन बहुत प्रभावशाली था। इसके पहले मैंने एक व्यवस्था दी थी कि इसको विस्तार देते हुए अब विभिन्न शीर्षकों से कुछ नए एपिसोड, कुछ नई श्रृंखला अपन चालू करेंगे। उसी के तारतम्य में आज एक विशेष घटना हुई है और उसलिए मुझे सुबह से विचार आ रहा था कि कैसे इस चीज़ को आज प्रारंभ करें या इस विषय पर बात करें। उसको मैं बहुत आवश्यक मानता हूँ और वो है महान अभिनेता, इस कहना चाहिए सदी के नायक और अभिनय की यूनिवर्सिटी श्री दिलीप कुमार साहब का दुखद निधन। दिलीप कुमार साहब से मैं समझता हूँ हम सभी परिचित हैं और विशेषकर नई पीढ़ी को उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना मैं आवश्यक समझता हूँ। तो हमारा जो एक शीर्षक है महान व्यक्तित्व, उस महान व्यक्तित्व का यह पहला एपिसोड रहेगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्योंकि थोड़ा सा उनका मुरीद हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, आज दिलीप साहब के बारे में, यूसुफ साहब के बारे में कुछ बात की जाए। उनकी जो विशेषता है, कई उनकी बातों से मैं इंस्पायर्ड हूँ, कई चीज़ें मैंने उनसे प्रेरित हुआ हूँ, प्रेरणा ली है। तो ऐसे हमारे दिलीप कुमार साहब के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वैसे सभी जानते हैं कि वो लीजेंड रहे, एक अपने जीवन में किंवदंती बनने वाले अभिनेताओं में से एक रहे और लगभग 55 वर्ष तक उन्होंने फिल्मी दुनिया पर राज किया। और उनका जो फिल्मी करियर है 1944 से जो शुरू हुआ था ज्वार भाटा फिल्म से, वो 99 तक किला फिल्म से पूरा हुआ। उनकी अंतिम फिल्म किला रही और उनकी कई ऐसी कालजयी फिल्में हैं जो वाकई में भारत के फिल्म इतिहास में अमर हैं। जैसे मुग़ल आज़म, वो फिल्म ऐसी है जो अभी भी उसकी तुलना किसी अन्य फिल्म से नहीं हो सकती। ऐसे ही एक बहुत अच्छी फिल्म रही नया दौर, मधुमती, शक्ति, अंदाज, आन, आज़ाद, यहूदी ये फिल्मों के नाम हैं जो एक लंबे अवधि में उन्होंने मात्र 65 के आसपास फिल्में की। इतने वर्षों में उन्होंने बहुत लिमिटेड फिल्में की और दिलीप कुमार साहब पूरी एक पीढ़ी पर नहीं, 2 पीढ़ी पर नहीं, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी पर छाए रहे। यानी कि एक समझ लो, इस पीढ़ी के जो दादा दादी हैं उनसे लेके उनके बच्चे, उनके पोते तक, इतना उनका प्रभाव पूरे देश में भी रहा फिल्मों के रूप में। और जब मैं शायद पहली बार 76 में बॉम्बे गया हूँ, तो उस समय तो नहीं, पर जब 1983 या 84 की बात होगी, हो गए इतने साल, तो कुछ समय मैंने अपने ममेरे भाई मनोहर मेरा एक ममेरा भाई और मेरा बहुत अच्छा मित्र था, हम दोनों की जोड़ी थी। तो उस समय मैं क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर था। तो उन दिनों में थोड़ा सा विचार आया कि बॉम्बे में नमकीन का बिज़नेस किया जाए। तो मैंने और मनोहर ने मिलकर बॉम्बे में नमकीन का बिज़नेस किया है। इंदौर से एक ट्रैवल कंपनी से नमकीन भेजता था मैं, और मनोहर वहाँ पर वो उतार कर, हमने एक जगह किराए से ले रखी थी, वहाँ वो रहते थे।
और इस प्रकार से आसपास के जो सीपी टैंक एरिया कहलाता है वहाँ माल देते थे। और मैं 15 दिन में लगभग 15-20 दिन में एक बार बॉम्बे जाकर सारी चीज़ों को संभालता था। तो इस प्रकार से हमने करीब 6 महीने नमकीन का बिजनेस बॉम्बे में मैं कर चुका हूँ। तो वो उस समय की बात है। तो एक अगली बार जब एक आध बार मैं गया तो मैं तो समझ लो थोड़ा सा प्रभावित था दिलीप कुमार साहब से। उनकी कुछ फिल्में उस समय देख चुका था 80 तक। तो फिर हम मनोहर और हम मिलके शायद लोकल ट्रेन से बांद्रा उतरे, बांद्रा से टैक्सी की और पाली हिल नामक एक जगह बॉम्बे में, बांद्रा में पाली हिल में दिलीप कुमार साहब का बंगला था। तो मैं अपने साथ लगभग आधा किलो सेव का पैकेट ले गया था। हम दोनों गए, दिलीप कुमार साहब का घर ढूंढा और वहाँ पर एक व्यक्ति मिले हमको, बहुत वरिष्ठ थे, टोपी लगा रखी थी उन्होंने, दाढ़ी थी उनकी, मुस्लिम होंगे सीनियर। तो हम दोनों गए, युवक थे, और हमने कहा हम इंदौर से आए हैं और हमको दिलीप साहब से मिलना है। उनके बंगले जाकर तो उन्होंने बहुत विनम्रता से हमें बात की, अंदर पोर्च तक हमें बुलाया, बिठाया और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी बात है, मैं मिलवा देता आपको साहब से, परंतु इस समय साहब और मैडम दोनों पूना गए हुए हैं। तो हमें थोड़ी निराशा हुई, कब आएंगे? बोले 3-4 दिन के लिए गए हैं। तो मैं अपने साथ जो नमकीन का पैकेट ले गया था वो उन सज्जन को दिया और उन्होंने बड़े नम्रता से स्वीकार किया कि साहब को आने पर मैं ज़रूर आपका पैकेट उनको दूंगा। तो इस प्रकार से यानी मेरा ये रहा मनोहर और हमारा कि हम उस समय दिलीप कुमार साहब से मिलने के इच्छुक थे। एक तरह से वो जादूगर थे, वो लाखों करोड़ों लोग उनके प्रशंसक थे, हैं, रहेंगे। और समझता हूँ उनको अभिनय की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और मैं समझता हूँ जितने अभी के अभिनेता हैं सीनियर से सीनियर, वो भी उनके शिष्य हैं। अमिताभ बच्चन साहब ने जैसा आज सुबह बताया कि एक युग का अंत हो गया है और ऐसा कहा जाएगा दिलीप कुमार के पहले और दिलीप कुमार के बाद। और इसी प्रकार धर्मेंद्र साहब ने भी बहुत अच्छे से उनको श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति महोदय ने संदेश दिया, प्रधानमंत्री महोदय ने सायरा बानू जी को फ़ोन लगाया और पूरे देश में एक तरह से ये खबर पूरी व्याप्त है आज। तो ये महान व्यक्तित्व हैं और निश्चित रूप से महानता का कोई क्षेत्र नहीं होता। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में व्यक्ति है उसमें वो महान बन सकता है, पूरे उसमें महान बनने के गुंजाइश रहती है अगर कोशिश करें तो दिलीप कुमार साहब को परफेक्ट मैन के रूप में जाना जाता था। ये समझ लीजिए कि वो सीन को फाइनल करने से पहले कितने रीटेक होते थे, जब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे तब तक उसकी रीटेक पे रीटेक होते थे और जब जाके वो सीन फाइनल होता था। इसीलिए समझ लीजिए वो अपने किरदार में उतर जाते थे। उनको ट्रेजेडी किंग कहा गया। उन्होंने कई फिल्मों में ट्रेजेडी के रोल को निभाया, एक तरह से दुखांत रोल को निभाया। तो धीरे धीरे उनका असर उनके माइंड पर भी पड़ा, क्योंकि वो कोई भी काम डूब के करते थे। तो हमारी युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि दिलीप कुमार साहब से हम ये सीख ले सकते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में अगर हैं तो उसमें परफेक्ट बने, पूर्णता को प्राप्त करें। उसको जितनी कोशिश हो उतना हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। कोई सी भी फिल्म उठा के देख लीजिए दिलीप कुमार की, वो इसीलिए तो अमर है। वो फिल्में आज भी उतनी लोकप्रिय। अभी आज कई गाने उनके दिखाए गए, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इन दिनों में टीवी ज़रा कम ही देखता हूँ, तो आज मैंने करीब 1.5 घंटा टीवी देखा। दिलीप साहब की बहुत फिल्मों के अच्छे गाने, उनकी जीवनी काफ़ी चीज़ें आई। तो वो एक गाना है नया दौर का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। अब आप देखिए, ये गाना 1958 की फिल्म है नया दौर, जब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ये 62 साल पुरानी फिल्म, बनाने वाले बलदेव राज साहब चोपड़ा, दिलीप कुमार और वैजयंती माला और अजीत, ये जीवन इसके प्रमुख अभिनेता रहे। तो ये फिल्म का गाना आज भी जब बारात आती है तो 2 गाने ज़रूर बजते हैं। एक बजता है यह देश है वीर जवानों का, इस पे हमारे सारे युवक डांस करते हैं। और एक जो है दूसरा गाना है
बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये फिल्म भी बहुत, ये गाना भी आज इतने सालों बाद भी चलता है। तो आप सोचिए कि 62 साल बाद भी वो गाना इतना प्रभावी हो, तो उसको बनाने में, उसके अभिनय में कैसी मेहनत की गई होगी। और आज हम देखते हैं कोई फिल्म कल लगती है और आज हमको एक हफ्ते बाद उसका नाम भी नहीं मालूम होता है, उसके गाने वाने का पता ही नहीं है। इतनी मेहनत नौशाद साहब, दिलीप साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब करते थे, तब जाके कालजयी चीज़ बनती है। आप उनकी शक्ति फिल्म देखिए, अरे जब अमिताभ बच्चन पहली बार उनसे रूबरू हुए, उस समय वो बहुत महान स्टार कहलाते थे अमिताभ साहब, उनका जमाना पर दिलीप कुमार के सामने उनकी घिग्गी बन गई और बड़ी मुश्किल से वो तैयार हुए, क्योंकि वो बचपन से उनके प्रशंसक थे। उनके सामने अभिनय करना मामूली बात नहीं थी। तो ऐसी महान शख्सियत जो, और ये तो एक मैंने उनके परफेक्शन की बात बताई कि रीटेक पे रीटेक करके, एक बार कोई लड्डू खाने का सीन था तो कम से कम 10 लड्डू खाने पड़े उनको, 10 बार उसका रीटेक हुआ, जब जाके वो संतुष्ट हुए और तब जाके वो सीन फाइनल हुआ। ऐसी मेहनत करने वाले, उनका एक सीन है जिसमें वो एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, बाकायदा उन्होंने खाली अभिनय नहीं किया, वो वाद्य यंत्र 1 महीने पहले सीखा सितार बजाना और फिर जाके उसको अभिनय किया। अपने काम को इतना डेडिकेशन से करने से लीजेंड पैदा होते हैं। ऐसी बहुत सी बातें उनसे सीखी जा सकती। ऐसी एक और ये बात है कि वो सरल भी उतने ही थे, उन्होंने देश सेवा भी खूब की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय के अभिनेता हैं वो, तो नेहरू जी उनके अच्छे प्रशंसक थे, और वो नेहरू जी के, तो देश में जब संकट पड़ा तो उन्होंने कई ऐसी कहना चाहिए कि चैरिटी शो किए, कई जगह जाकर शो करके पैसा इकट्ठा करके देश के जवानों के लिए, देश के किसानों के लिए कलेक्शन किया। वो क्रिकेट के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट व्यक्ति थे और उन्होंने कई क्रिकेट मैच खेले। एक त्रिवेणी बहुत प्रसिद्ध हुई थी, दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, तीनों दिग्गज अभिनेता, पर तीनों में प्रतिस्पर्धा तो थी पर शानदार मित्रता भी थी। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति मित्र भी रहता है और प्रतिस्पर्धी भी रहता है। तीनों का बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और एक एक फिल्म में तीनों ने साथ में भी काम किया। अंदाज में राजकुमार के साथ काम किया और एक फिल्म में देवानंद के साथ काम किया। और एक बात और है कि वो ऐसा, उनका जो अभिनय था उसका प्रभाव लगभग हर अभिनेता पे रहा। राजेंद्र कुमार साहब, मनोज कुमार, इन्होंने उनकी काफ़ी कॉपी की, नकल की। इवन शाहरुख खान भी बोलते हैं कि मेरे पे इनका बहुत असर है, बल्कि एक पिक्चर तो उसी नाम से उन्होंने बनाई, मतलब बहुत अच्छी चली थी वो फिल्म देवदास। तो ये सब चीज़ें मैं आज यहाँ ज्ञान कणिका में क्यों लाया हूँ? मैं ये इसलिए लाया हूँ कि एक ऐसा अभिनेता जो सन 1944 से लेके 1999 तक सक्रिय हो और उसको पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देश माने, उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया। उन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, 8 अभी तक रिकॉर्ड है लगातार, बल्कि अवार्ड ही उनके नाम पे हुए कि भाई इसको किस प्रकार से फिल्म फेयर अवार्ड स्थापित हुआ और पहला उनको मिला। और उनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज़ दिया गया, देखिए आप। और सबसे बड़ा जो पुरस्कार या सम्मान होता है फिल्म इंडस्ट्री में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो उनको दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला। तो ये अवार्ड ही सम्मानित हुए उनसे। मतलब वो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे कि आज उनका निधन वाकई में देश में फिल्म इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष आज गिरा है। हालांकि उनकी बड़ी अच्छी आयु रही, 98, बल्कि 99 में थोड़े ही कम बचे। 11 दिसंबर को वो 99 साल के हो जाते। 1922 में उनका जन्म हुआ और 2021 में वो चले गए। उनसे मतलब कहना चाहिए कि बड़े, हम भी जब युवा अवस्था में थे तो दिलीप कुमार का जो मुरीदपन के 1-2 छोटी घटनाएं बताना चाहता हूँ मेरी, कि एक बार उनके पिक्चर आई थी क्रांति, शायद 83 की बात है, जब उन्होंने 5 साल गैप लेकर, उनके आखिरी शायद फिल्म थी बैराग, जो 1976 में रही एज हीरो।
फिर 5 साल उन्होंने ब्रेक लिया और 5 साल के ब्रेक के बाद पहली बार वो थोड़े चरित्र अभिनेता के रूप में आए और पिक्चर का नाम था क्रांति। ये क्रांति पिक्चर के हीरो तो मनोज कुमार थे, पर सारा लीडिंग जो काम है वो दिलीप कुमार साहब का ही रहा। तो वो फिल्म इंदौर के स्मृति टाकीज में लगी, जो हमारे बड़वाली चौकी से पास ही है। तो मेरा मित्र है ललित शर्मा, वो मेरे बचपन के मित्र रहे और हमारा 50 साल की दोस्ती रही। अभी कुछ साल पहले ही उनका निधन हुआ है, मेरे अच्छे मित्र बचपन के। तो हम दोनों, मैं दिलीप कुमार का मुरीद था ही, वो राज कपूर के मुरीद थे, पर हमारी अच्छी छनती थी। तो हम दोनों मिलकर क्रांति पिक्चर देखने गए, शायद पहले ही हफ्ते में, पहला हफ्ता तो नहीं, पर पहले ही हफ्ते की बात है, 2-3 दिन ही हुए थे फिल्म रिलीज़ हुए। तो हम चले जोश में, और क्योंकि टिकट का बड़ी मारामारी थी, बल्कि जंगले होते थे ताकि लाइन लगाने के लिए, ताकि एक के पीछे एक ही रहो गए, ऊपर से नहीं चढ़े, इतना माहौल होता था फिल्मों के प्रति। तो हमने ब्लैक में टिकट लिया कि नहीं आज देखना है, और तुरंत उसको शायद 10 रुपये का टिकट 15 रुपये में लिया होगा, मुझे याद नहीं कितने का था। हमने 2 टिकट लिए और सीधे अंदर जाके सीट पर बैठ गए। और उस समय बढ़िया गाना बज रहा था, दिलीप कुमार साहब, गंगा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, ऐसा बढ़िया गाना सुन रहे थे। और वो 2 जने आए, बोले उठिए, दूसरे दर्शक, क्यों? मैंने कहा हमारी सीट है। बोले हमारी भी सीट है। हम दोनों ने अपने अपने टिकट देखे, बोले भैया ये कल के टिकट है। तो हमको जो ब्लैक वाले ने एक दिन पुराने टिकट दे दिए और वही नंबर सीट थे, हम बाहर आ गए। अब आप सोचिए हमारी क्या हालत थी। फिर बाद में फिर जाके हमने देखी, पर वो घटना अभी भी हम दोनों दोस्त खूब हंसते थे कि यार अपने में इतना जोश था कि टिकट भी नहीं देखा कब का है। एक और बात थी जो दिलीप कुमार से रिलेट है, इंदौर भी कई बार आए दिलीप साहब। मैं समझता हूँ इंदौर का जो मयूर हॉस्पिटल है रिंग रोड पर, उसके उद्घाटन में दिलीप साहब भी आए थे। एक आध बार स्टेडियम में भी आए वो। तो वो तो खैर ठीक है, पर एक बार ललित जानता था कि दिलीप कुमार के मुरीद हैं, तो एक दिन बोले यार दिलीप साहब आए जूना रिसाला में। मेरे को बड़वाली चौकी से साइकिल लेके आया था वो, हम 9वीं 10वीं में पढ़ते होंगे। बोले दिलीप कुमार आए इंदौर, तो दिलीप कुमार इंदौर आए हैं तो अपन चलते हैं उनसे मिलने। में से मेरे को भी लगा यार हो सकता है जूनियर रिसाला में आए हूँ। तो मैं उनके साथ ललित की पीछे कैरियर पर पीछे बैठकर हम दोनों जूनियर रिसाला पहुँच गए। और वहाँ मेरे को मिलने का जुनून था कि देखूँगा, और वो बोला अप्रैल फूल। इतने हंसे हम कि यार विमल तो उनका मुरीद है तो ये मान जाएगा। तो मेरे को ध्यान नहीं था आज 1 अप्रैल है, और इस प्रकार से वो भी घटना बड़ी मधुर रही। कुल मिला के मैंने कहना है मैंने कई फिल्में उनकी देखी है, और आगे जो बची हुई है कभी और देखने के भाव हैं। उनसे मैंने सीखा है कि किस प्रकार से एक सुदर्शनी बना रहा जाए, किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को उदार बनाया जाए, किस प्रकार से सबको मदद की जाए। कई किस्से उनके मदद के, उन्होंने बहुत अच्छे से सबके साथ व्यवहार किया। जब धर्मेंद्र जी ने आज बताया कि किस प्रकार से मैं नया एक्टर था और मेरे को मिलने प्रभात स्टूडियो ले जाना था, और वो बहुत बड़े स्टार थे दिलीप साहब, पर वो बिल्कुल मेरे को ले गए, पूरा मिलवाया, मेरे को काम दिलवाया। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि उनसे हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। तो 1-2 बातें मैं संक्षिप्त में बता के ये बात को पूरी करता हूँ, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कि एक तो हमें हमारे काम को अच्छे से अच्छे प्रकार से करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हम शिक्षक हों, व्यापारी हों, अधिकारी हों या धार्मिक व्यक्ति हों। अपने काम को बेहतर तरीके से करिए, उसको निपटाइए मत, उसको टालिए मत, उसको हल्के स्तर से मत कीजिए, मेहनत करिए उसमें, एक बात। दूसरी बात यह है कि अपने आप का हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को अपडेट रखिए, अपने आप को लगातार प्रासंगिक बनाए रखिए, जिससे आपका हमेशा उपयोग हो सके और आप भी जुड़े रह सकें, एक्टिव रह सकें। 55 साल तक वो एक्टिव रहें, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है उनमें। तीसरी बात, वो सरल बहुत थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे कहना चाहिए। और निश्चित रूप से उनकी अच्छी सेवा हुई उनकी पत्नी द्वारा, और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने जो है अपना जीवन पूरा किया है। हम बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं। और जब 2020 में मैं लास्ट टाइम अभी बम्बई गया था, तब फिर योग से हमको
टैक्सी वाला ले गया कि कुछ अभिनेताओं के घर दिखाता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले दिलीप कुमार का दिखाओ। तो वो वहाँ से निकले थे हम लोग बांद्रा पाली हिल से। पुरानी यादें ताज़ा हुई, पर इस समय वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। शायद वो बंगले के वहाँ पर मल्टी स्टोरी बहुत बड़ी बनी है, स्काई स्क्रैपर। तो उस समय भी मैं अभी देख के आया था 2020 में। तो कुल मिला के आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी, कई जगह से हम सीख ले सकते हैं, तो दिलीप कुमार साहब से भी हम ये सीख लेंगे कि हमारा काम बहुत अच्छे से हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।